बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है अहले अरब की क़ुव्वत-ए हाफ़ज़ा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले अरब को फ़रासत और ज़हानत के साथ साथ बेपनाह क़ुव्वत हाफ़ज़ा जैसी नेमत भी अता फ़रमाई थी। अगरचे वो लिखने पढ़ने में आरी थे, लेकिन अपनी यादाश्त के बलबूते पर इन्होंने अपनी जंगों और दीगर वाक़यात की तफसील को महफूज रखा हुआ था। इसके साथ साथ न सिर्फ वो अपने नाम और नस्ब से वाकिफ़ थे, बल्कि अपने घोड़ों के नाम और उनकी नस्लों के बारे में भी इनको पूरी खबर थी। जो घोड़ा मैदान जंग में गैर मामूली शुजाअत और बहादुरी का मुजाहिरा करता, वो उस घोड़े का नाम और उसकी नस्ल का नाम भी अच्छी तरह याद रखते। नाज़रीन, इसके साथ साथ इनकी त्यौहारों में जो अदबी महफ़िलें मुनक़्क़िद होती, इसमें दूर और नज़दीक से आए हुए फसाहत और बलागत वाले लोग अपने कसीदे या अपने खिताब से लोगों का दिल जीत लिया करते थे, और सुनने वाले एक बार सुनने से पूरा कसीदा और पूरा खिताब अज़बर कर लेते और फिर इसे आगे रवायत करते रहते। इसी दौरान अगर किसी की ज़ुबान से फिलबदी कोई जुमला निकल जाता तो वो ज़रबुल मिसल बन जाता और जज़ीरा अरब के गोशे गोशे में रवाज पा जाता। ये ज़रबुल मिसल जुमले के साथ साथ ये वाक़या भी लोगों के जहनों में नक्श हो जाता, जिसके पसे मंज़र से किसी की ज़ुबान से ये जुमला निकला था। नाज़रीन, अगर आज के दौर की मिसाल ली जाए, जैसे सोशल मीडिया पर कोई एक बात, कोई एक जुमला वायरल हो जाता है जिसे हम वायरल बोलते हैं, ऐसे ही जैसे हमारी एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र अनवर पर लाखों रहमतें नाजिल फरमाए, उनके बहुत से ऐसे जुमले थे जब वो अपने खताबात में वो जुमले इरशाद फरमाते तो लोगों के दिलों में घर कर जाते, और ख़ास तौर पर तो बड़े बच्चों की ज़ुबानों पर भी वो जुमले जारी रहते। हमारे बाबा जी बहुत से जुमले फरमाया करते थे, जिनमें एक जुमला बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी हुआ और रवाज भी पा गया। वो पंजाबी का बड़ा खूबसूरत जुमला बोलते थे। आप फरमाते थे कि दर्दां और थे फकियां होर, यानी कि ये जुमला पूरी सोशल मीडिया पर रवाज पा जाता और लोगों की ज़ुबानों पर आ जाता। बिल्कुल इसी तरीके से अरब में भी कोई फसाहत और बलागत वाले की ज़ुबान से फिलबदी कोई जुमला निकल जाता तो पूरे अरब में वो जुमला भी मशहूर हो जाता, और जिस महफ़िल में ये जुमला बोला गया वो महफ़िल भी लोगों के जहनों में नक्श हो जाया करती थी। नाज़रीन, इसके साथ साथ अरब के हर शायर के साथ एक राविया हुआ करता था, जिसका काम ये था कि शायर की ज़ुबान से निकलने वाला शेर वो फ़ौरन ज़ुबानी याद कर लिया करता था, और हर राविये को शायर के मुख्तलिफ़ अक़साम, रजज़, कसीदे वगैरह इस कदर याद थे कि जिनका शुमार करना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, इसके साथ साथ अस्माई नामी शख्स जो मुताख़िरीन में अदब का इमाम शुमार किया जाता है, वो कहता है कि बालिग होने से पहले मुझे इराब बादिया के 12,000 जुज़िया अशार ज़ुबानी याद थे। नाज़रीन, ये एक वाज़ेह हकीकत है कि दुनिया की कोई कौम भी क़ुव्वत हाफ़ज़ा में अहले अरब की बराबरी का दावा नहीं कर सकती। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के दौर में जो ज़माने जहालियत के अशार मौजूद हैं, वो दीन इस्लाम के दौर से पहले तक लोग उसे ज़ुबानी ही रवायात करते रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ साथ फ़्रांसीसी वज़ीर तालीम ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि अरबी ज़ुबान में जो वुसअत है कि हर चीज़ के मुख्तलिफ़ हालत और मुख्तलिफ़ सिफ़ात के एतबार से अलग अलग नाम हैं। इनके यहाँ मिलते जुलते अल्फाजों की भरमार है, इसीलिए इनके शेर व सुखन का दायरा बहुत वसी है, और इनके यहाँ शहद के 180 नाम, सांप के 200 नाम और शेर के 500 नाम थे। तलवार और ऊँट के 1,000 नाम थे। अलाइम और मसाइब की ताबीर के लिए 4,000 अल्फाज थे। मासूफ लिखते हैं कि इन तमाम अस्मा को याद करना क़ुव्वत हाफ़ज़ा के बग़ैर नामुमकिन था। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले अरब को जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा और ज़हानत अता की थी, इसका इनकार करना मुमकिन नहीं।
یہ آخری بات عرض کرتے ہوئے اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ عرب کے راویوں میں ایک بڑا مشہور نام حماد نامی ایک راویہ تھا۔ اس نے خلیفہ ولید کے سامنے کھڑا ہو کر کہا کہ میں یہاں کھڑے ہو کر تمہیں 100 قصیدے زبانی سنا سکتا ہوں، اور ہر قصیدہ 20 سے 100 اشعار پر مشتمل ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی اہل عرب کی قوت حافظہ۔ تو ناظرین، ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو بے پناہ قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اہل عرب کی قوت حافظہ پر بات کی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔